अस्सलाम वालेकुम सारे भाई दोस्तों को। उम्मीद करते हैं सारे भाई खैरियत से होंगे। जवाद भाई पिजन क्लब में हाजिर है। आज हम बड़े अच्छे उस्ताद की तरफ आए हैं माशाल्लाह। शायद भाई व्यू दिखाएं ज़रा हम, शायद आपको पता लग ही गया होगा। इस छत पे हम आए हैं माशाल्लाह जी। ये आज हम आए हैं उस्ताद चौधरी कामरान गड़ी चौक वाली छत पे, गड़ी चौक वाले उनकी छत पे आए हुए माशाल्लाह। छत जो उनसे इन्होंने बरकी बनाई हुई है, तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं। पहले आप छत का व्यू देख रहे हैं, सारा व्यू ये बच्चे वगैरह नए लिया के इन्होंने छोड़े आज, तो ये बच्चे इनके पुराने जोड़े हुए हैं। है चौधरी जी ने मिठू लाली ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਜ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਦਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਲਾਣ ਸੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਸਾਫ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਜੇੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ 7 ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 50-60 ਹੈ माशाल्लाह ठीक हो गए सारे गिज्जे ने। चलो जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। लो अब आपको मिलाते हैं उस्ताद कामरान साहब के पास आए हैं और ये उस्ताद जवाद साहब उस्ताद के पास आए हैं माशाल्लाह। उस्ताद चौधरी कामरान साहब के पास। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम। जवाब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? और आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भाई अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। जी बस ऐसे ही है जी, लगे हुए हैं। वो मुलाकात हुई थी तनवीर भाई से, माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है जी ये जवाद भाई। अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि अब ये भी हमारे कुलीग ही है। ठीक है, काम जो करते हैं तो वो हमारे साथ ही है अब इनका निज़ाम, क्योंकि चैनल जो बन गया तो बाकी इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा साद जी माशाल्लाह आप गड़ी शो में बड़ा अच्छा शो करते हैं जी, और जी। आपकी काफ़ी वीडियो में देखी जी। है। वो जी मैं देखती आपकी वीडियो थी, बहुत शुक्रिया। तो आपकी कबूतरबाजी जो सी ना वो बड़ी डूंगी है। क्योंकि कबूतर को आप संभालना उड़ाना जी। और शाम करनी, ये साजी आपने कहाँ से ये इतना आपको एक्सपीरियंस हुआ है? जवाद भाई शायद फिर आपको पता भी होगा कि हम किनके चाहने वाले हैं। हमारी जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ी है। उस्ताद हाजी शेख मोहम्मद सादिक साहब, और एक वक्त उनके साथ कबूतरबाजी की है। 98 में वो हमारे घर आके कबूतर उड़ा कर गए हैं। तो माशाल्लाह तब मैं 98 में मैट्रिक का, बिल्कुल मैट्रिक का स्टूडेंट था मैं। तो फिर उनके साथ यार आते हम लड़न गए मादर के साथ। पाउज किए? अच्छा जी। तो बात कर रहे थे हम कि यार शेख साहब 98 में हमारी छत पे कबूतरबाजी की। ताल्लुकात तो हमारे बड़े पुराने थे। 88 में हमारे चाचू उनके शागिर्द हुए थे। फिर चलता रहा सिलसिला। वो फिर लाला बादशाह की छत पे शौक करते रहे। फिर एक साल उन्होंने हाजी मैरिज करके भी कबूतर उड़ाए। फिर इसी तरह 98 में वो हमारी छत पे आ गए। वो मेरा वास्ता पड़ गया। तब मैं स्टूडेंट था, यंगस्टर था। बड़े मजाक करने उनके साथ, दोस्ताना माहौल। यहाँ तक कि बड़े मोतबर उस्ताद जो थे वो मतलब कि शेख साहब के आगे नहीं बोलते थे एहतराम में, और मैंने मजाक करने शेख साहब को, उन्होंने भी हंसते रहना, तो उनकी नकलें उतारते रहना मैंने ना। तो खैर साथ में, अगर मेहनती था मैं शुरू से, तो वो उनके साथ फिर वो साथ में करवाना। उन्होंने भाई ये खुराक बनाओ, ये करो, वो करो। बनानी तो नहीं तब आती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो उनको देखते, फिर जहाँ पे उन्होंने जाना उनके साथ जाना, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। फिर उन्होंने घर में कबूतरबाजी की, उसको देखा, फॉलो किया। फिर चलते रहे ये रिश्ता हमारा। मेरे ख्याल में 2005 में शायद शेख साहब की वफ़ात उन्होंने पाई है। तो ये मेरा रिश्ता उनके साथ रहा है वो 5-7 साल का रहा है। तो बड़े अच्छे इंसान थे और मुंह पर बात कहने वाले, जो उनको जानते। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर वहीं से ही
आपको पता है फिर मार साथ ही खाते आपकी रहे। बात उन्होंने जी आपकी बात हो करूँ, वो आपको पग भी उनकी मिली है ना, पग मेरे पास है उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह स्टील मिल वाले की। स्टील मिल वाले की। हाँ जी, पग ठीक है। आपके पास उनकी है। पग उनकी साथ ही आप वही लेके चल रहे हैं अभी भी? जी बिल्कुल, मेरे पास अब उनकी पग ही है, मेरे पास तो उसी तरह ही चल रहे हैं। सही सही, वही पग लेके आप मिसाल उन्हीं के जेरे से आप वो शो हाँ जी हाँ जी चला हाँ, रहे हैं। उसी तरह ही चल रहा है। तो हमारा आप इत्तेहाद जो है ना वो बहुशम्स पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं आपको पता है कि अब इस दुनिया पानी में नहीं रहे, नहीं रहे हैं। तो वो अपनी जीते जागते हमें उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह स्टील मिल वाले ने बहुशम्स पार्टी के साथ, क्योंकि हम भी बहुशम्स पार्टी के थे, तो हमने इत्तेहाद किया हुआ था चॉइस सखी ग्रुप के साथ इत्तेहाद किया था। वो बाद में फिर क्लैश बन गए, राणा साहब लैदा हो गए, चॉइस साहब लैदा हो गए, तो फिर वो राणा साहब के साथ हमारी बन पड़ी, तो हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी अच्छा साजी, आप जेठ उड़े ये जी, जी। इसमें, तो मैं पैकेज की भी आपकी बादियाँ लगी हुई बिल्कुल थी, लगी। और वैसे भी आपकी थड़े की भी जी, लगी। इसी तरह तो साजी आपका क्या स्कोर रहा है इसमें? स्कोर यार क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से पट्टियाँ दे इतनी। बिल्कुल बिल्कुल नए थे मैं सारे। आपकी वीडियो देखता रहा जी, हूँ, जी। व्हाट्सअप भी आपकी जी इसी बनाते हैं। तरह इसी तो तरह इतने सीनियर कबूतर नहीं थे वो, नहीं थे। तो क्या आपका स्कोर रहा है इसमें? स्कोर यार शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। मेरा एक अपनी राय है, हर बंदे की अपनी राय होती है, लोग जाते हैं नसीबों पे। मैं कहता हूँ नसीब हैं, नसीब तब अच्छे होंगे जब आप मेहनत करेंगे, नेक नीति से करेंगे। घर बैठे नसीब नहीं बनते, वो दुनिया में ही कमाने पड़ते हैं, वो अल्लाह मियाँ लिख के नहीं आपके भेज देता। ठीक है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। शौक में अच्छा करें, शौक पेश करें, नेक नीति के साथ करें और जान तोड़ मेहनत करें, तो मैं कहता हूँ आपके ठप्पे भी अच्छे हो जाएंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जबरदस्त। ठप्पे भी अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो खुदा की ज़ात देख रही होती है यार ये बंदा कितना लगाव से शौक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसका मैं इसको जानवर से मोहब्बत कर रहे हैं। अब कर सारे देखें, जिसने हारना है वो भी दाना डाल रहा है, जिसने जीतना है वो भी डाल रहा है। मगर वो जो बात एक मैं बड़ी गहरी करता हूँ, मैं कहता हूँ अभी मैंने इस लड़के को कहना ना यार वो वहाँ से दोरी उठाओ पानी की, इसने कहना अच्छा उस्ताद जी। अब वो 5 मिनट बाद काम हुआ है, तो समझो वो ख़त्म हो गया काम। मैंने उसे कहा ना दोरी निकालो बाहर, उसने फ़ौरन जाना है और वो दोरी पानी की निकालनी है, उसमें बरकत है। बिल्कुल। ठीक है, वो एहतराम है। ये इसका ही फल मिलता है। सही बात। जो काम आपने टाइम पे करना है ना 4 बजे, वो 4 बजे करना है, 4 बज के 1 मिनट नहीं होने देना। सही बात। ठीक है, तो फिर फतह ही फतह है। मेरा तो यकीन ईमान यही है, हम कबूतरों में स्ट्रांग नहीं होते। मुझे कॉन्फिडेंस होता है अपनी मेहनत में, मुझे पता है कि यार मैंने मेहनत जी जान से करनी। मैं ना सरदड़ की बाजी लगाता हूँ, सरदड़ की बाजी। मैं ये नहीं कहता ठीक है यार पालांगे दाना ते डालांगे कोई गल नहीं है जी। मेरी तवज्जो दोस्त लोगों की तरफ नहीं होती कि उसके कितने बजे बैठ रहे हैं, उसके कितने बजे। मैं अपनों को देख रहा हूँ, तैयारी अपनी कर रहा हूँ, चाहे वो 11 बजे बैठ रहे हैं, चाहे वो 12 बजे बैठ रहे हैं। तो जब कंपटीशन शुरू होता है तो जिनके 5-5 बजे वाले होते हैं, नामी ग्रामी छतें होती हैं, वो फिर अब यहाँ पे अभी स्कोर की मैं बात कर रहा था। स्कोर हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो तकरीबन 90% रहा है। 2-3 छतों से शायद मैं हारा हूँ, मुझे अभी याद नहीं है कुछ, सही अब तो मैं भूल भी गया हूँ। सही। नहीं तो साजी 4 छतों से हारा हूँ। जिनसी बाकी- थड़े की जिनके जी। साथ आपकी लगी थी, वो उनका पता है किनके साथ आपके? माशाल्लाह। वो जी बिल्कुल जी, अब हमारी भी हंसी निकल गई है। हाँ जी, वो जी बड़े दबंगी प्लेयर है जी। अच्छा। बागियाँ शौक करते हैं उस्ताद डॉक्टर अजहर साहब। अच्छा, उनसे भी जेठ आप? उनसे हमारा लगा था, उन्होंने उड़ाई नहीं थी उस छत से। नहीं सारी जेठ का पल्ला मार। नहीं नहीं, नहीं, उधर से अच्छा, नहीं अच्छा। मारा। गरीशो सिंहपुर मंडी की चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, वो इनके साथ हमारी बाजी लगी थी, वो ये जो छत पता है लगे, बाऊ वाले। बाऊ वाले की बाऊ वाली वाले छत। छात्र। वो अच्छा तो ठीक वहाँ हो से गया। इन्होंने उड़ाई नहीं थी, सही सही। तो वो इन्होंने बाजी दे दी थी हमें। तो बाकी इनके साथ हमारा उड़ा था चेतर, वो हमने जीत लिया। और मलिक बिलाल साहब उधर से, उनके साथ हमारा जेठ भी उड़ा था, चेतर भी उड़ा था, अस्सलाम वालेकुम। वो सारा कुछ ही हम जीत गए थे। ठीक साजी ये चेतर कितने साल से आप सादर से हो गए? बच्चों का यार की ये बात। पहले तो ये सिलसिला तो बड़ी देर से हमारा शुरू हुआ है। सही, वो सही। फिर बीच में ये हुआ था कि उस्ताद अहमद अली मुन्ना भाई, हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, इनके साथ ताल्लुकात बन गए थे हमारी वजह से, मगर गहरे हो गए वो ताल्लुकात, गहरे हो गए। और आप शायद नाम सुना होगा आपने, अकबर शाह, अलमरूफ फत्तू शाह, हाँ ये जी। नाम सुना है आपने? नाम सुना है। हाँ हाँ, मिले नहीं। वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। वो असर भाई के साथ भी उनके मुरासिम हो गए। तो फिर उन्होंने ना अजहर भाई को कहा कि यार हम तुम्हारे पास भी आते हैं,
तो उधर भी जाते हैं तो ये बादियाँ नहीं उड़ रही, वो फिर बादियाँ ना हो गई ख़त्म। काफ़ी अरसा शौक रहा हुआ, कुछ 10-12 साल हुआ, तो या ज़्यादा ही हुआ था मेरे ख्याल में, 10-12 साल हुआ होगा रेगुलर। तो वो बीच में ख़त्म हो गई, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मोहब्बत ही थी। फिर एक वीडियो में इस तरह बात हुई ना कि डॉक्टर साहब ने कहा जी आप हमसे लगा लें, वो क्योंकि एक शख्सियत है, उनके परिंदे मुझे अच्छे नहीं लगते। हर बंदे की अपनी अपनी एक हाँ, इन्होंने उनकी टेंशन ली और मुझे कह दिया जी साढ़े कोल तो वही ने, तो तुसी फिर साढ़े नाल ला लो। जब इन्होंने ये बात की मैंने कहा ओके, फिर दोबारा से शुरू हो गई बात में। फिर जब भी शुरू हुई फिर वही हिसाब पुराना ही रहा। वो अल्लाह पाक की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, हमने मेहनत ही करनी है, तो वो हिसाब वही रहा, वो पुराने वाला ही, चढ़ाई वाला ही। उनके ऊपर हमारी पहले भी चढ़ाई थी और शुक्र है बड़ा मालिक की ज़ात का, अब भी चढ़ाई है। हाँ वो सुना है कि रात को भी उन्होंने इंटरव्यू पे कल कहा था कि 2 साल मेरे उत्ते तुसी हरे भी है बच्चे वाली बाजियां आप जीते हो उनसे चेतर बच्चों का। तो फिर वो ख्वाहिशमंद है माशाल्लाह उस्ताद अजहर क्लब वाले कि हमसे शौक करें। तो जी बिल्कुल जी, आपके चैनल पे भी बता दें, मैंने अभी उनकी रात को वीडियो देखी थी, मैंने भी उस पर व्लॉग अभी तैयार किया, तो आपको भी बता देते हैं कि जी क्योंकि आप अभी आए हैं, आपको पता सारा अंडर कंस्ट्रक्शन सारा काम पड़ा है। जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने बच्चे भी बीमार हुए हैं बीच में ना वो ठंडे हैं। कहने का मकसद है हमने फटाफट कबूतर खोले हैं क्योंकि 2026 तय था। मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ पक्के हो, उड़े ना, पक्के तो हो ना, मैं ये बताओ यार ये गेड़े गुड़े मारते हैं, तो वो अभी गेड़े गुड़े में ही लगे हैं। आज भी इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम ख़राब है, मैंने फिर आज उड़ाए हुए थे। वो खैर आप व्लॉग सारे देखते हैं, अब जब व्लॉग देखेंगे उसमें देखिएगा बच्चे कहाँ पे गए हैं। खैर वो ना, तो वो डॉक्टर साहब को इसी तरह ही है हमारे, अगर वायरस ना पड़ा अल्लाह बच्चे 8-10 ही आपके पास, इतने ज़्यादा बच्चे नहीं है। हाँ इतने ही है। मैंने नहीं ज़्यादा है, थोड़े से 15-16 हैं। 15-16 हाँ 15-16 बच्चे हैं। अच्छा तो वो खैर हमने छोड़ने होते घरों के घर हो गया अपने, लेकिन वो तो पटाइयों में आ जाएंगे ना बच्चे तो ऑलरेडी सारे ही। हाँ वो वैसे भी अगर चेतर उड़ाना है ना तो मैं कहता हूँ वो जो हमारी छत थी तो मैं 100 कर छोड़ता था, मगर ये साइड है, इधर सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा है, इधर चेतर में लगड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसमें फिर आपको तादाद छोड़नी पड़ेगी। तादाद में वही खुड्डे नए हैं, तो क्योंकि हमारी बात ये सिलसिला लंबा है, तो ये अगर ये कहे ला दलेरी कर, दलेरी बड़ी है, शुक्र है मालिक की ज़ात का। वो मैंने उन्हें बीच में कह दिया, मैं अगर लगानी है तो हम वार्ड तो हमारा पक्का ही है बच्चों का, वो डबलबाजी कर लेते हैं। डबल मीन कि भाई मिठाई डबल कर ली, हाँ मिठाई डबल हो जाएगी बिल्कुल, और 14 बाजियाँ हो 14 जाएगी। दिन 2 सेटों पे, हाँ 2 सेट कर लेते हैं ना, डक वाले दिन भी बाजी उड़ जाएगी। तो खैर वो हमने उनको कहा बच्चों की ना साथ जी, बच्चों की हार्ड की। तो अगर यहाँ पर ठीक रहे परिंदे, छोड़े तो वही हैं, तो अगर सर्दी से बचाए रहे बच्चे हमारे, तो फिर देख लेंगे कुछ चेतर चूतर भी, इनका तो लगा ही हुआ है ना ऑलरेडी उड़ना है, तो होगा तो इनसे उड़ जाएगी, वो भी उड़ जाएगी। तो बाकी इनसे लंबा शौक़ करेंगे हम, बड़ा मुनफरिद शौक़ दिखाएंगे अगर उस्ताद अज़हर ने हमसे कर लिया तो। क्योंकि मेरी जो प्लान है ना, मेरा प्लान है, क्योंकि साइड पे आ गए हैं, डेरा है, घर वाली छत पे रोज़ किसी को आना जाना अच्छा भी नहीं था। तो यहाँ पे मुनफरिद शौक़ ये कहने का कि रात की भी बाजियाँ लगाएंगे, बुद्धों की भी बाजियाँ उड़ जाया करेगी, बड़ी मुख्तलिफ उड़ा करेंगी बाजी। 51 की हमने लगा लिया, देख लें हमारे पास कबूतर नहीं है, वो मैंने लगा ली, मुझे यकीन है यहाँ पे हो जाएगी, अपनी मेहनत पे हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी बात की मैटर करती है, मगर पहली बात है आप शौक़ दिखाएं, अच्छा शौक़ दिखाएं, लुत्फ़अंदोज़ करें दोस्तों को देखने में, भाई बाजी लगी हुई है, भाई उड़ रही है। बाकी बात अब भाई तू हार गया या तू जीत गया, वो जीत गया, ये चलता रहता है। जी तो खेल का हिस्सा है, लगाना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा साजी, मैंने आपकी ना जी जेड में ना आपकी फिरतों की बात, फिरते भी देखी, बागी भी सारी देखी है, तो आप अभी दिन भी नहीं चढ़ा होता तो आप व्लॉग बना रहे होते दोस्तों, ये देखें तो आपको इतना जुनून है कबूतरबाजी का साजी कि दिल भी नहीं चढ़ा होता तो आप क्योंकि जेड पे साजी में देखा लोग ऐसे आंखें मल के ना, और टाइम क्या हो रहा है 7 बज रहे हैं जी, अब जेड का पल्ला मारे जाके फिरतों में। और आपका मैंने देखा आपका व्लॉग ही जो से अंधेरे में व्लॉग बना रहे होते कि अभी दिन का सूरज भी नहीं चढ़ा, तो आप कि आप पूरे रेडी होते, रेडी बड़ी बात है। यही देखें, बातों से इंसान सीखता है। जो थोड़ा सा सूझबूझ रखते होंगे उन्हें पता है, मैंने भी आपसे बात की है कि जो टाइम 4 बजे का ना,
तो वो 4:01 नहीं होना चाहिए, वो 4 बजे ही होना चाहिए। तो मेरी रूटीन थी, मैंने घर में मैंने किया अकेले ने, मुझे ये सपोर्ट नहीं किसी का से यार है कुछ कर दें या कहीं पे कोई एहतरामन कर दे, कभी कर दिया करवा लिया तो वो लहदा बात है, मगर 24 घंटों वाला मेरा हिसाब था। 11 बजे आखिरी पानी दिखाना ना, तो सुबह 3 बजे फिर मैं खुड्डे में होता था। तो मेरी आंख भी खुलती थी, मेरी ना ये नहीं होता सो गया तो लब्बा ही नहीं। कहते ने पंजाबी ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। क्या बात है, ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, इश्क है सही ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਹਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ भी लोग करते हैं दिखाते हैं ना 3-4 बजे, तो मैंने कहा यार मैं, क्योंकि अपनी कबूतरबाजी मेरी 3 बजे स्टार्ट होती है, लोगों कईयों की 4 बजे होती है। वो रात 11 बजे अगर पानी दिखा के आके लेट गया हूँ ना, 12 बजे भी आँख खुलनी है, 1 बजे भी खुलनी, 2 बजे भी खुलनी, मैंने घड़ी की तरफ देखता रहता, फिर अपना जैसे ही फिर अपना काम रेडी, 3 बजते हैं तो फिर उसके बाद इसी तरह है, तो चलता रहा है। मगर मेहनत बड़ी ज़रूरी है इस शौक़ में, ये कोई वो क्या कहेंगे कोई आम काम नहीं है। साजी बंदा मुहावतों पे भी नहीं छोड़ सकता जी जी कि ये कबूतरबाजी अगर आपकी बाजियाँ वगैरह लगी तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, इसमें खुद जाना पड़ता है छत पे, चाहे वो घर पे है चाहे वो डेरे पे है। अगर आपको खुद को जुनून है तो फिर वो कबूतरबाजी आपकी अच्छे लेवल पे जा सकती है। अदरवाइज अगर आप किसी पे छोड़े ना तो फिर ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जी कि अच्छे लेवल पे लेके जाओ। इसी तरह तो साजी आपके पास एक बच्चा उड़ा था फिरोजपुरिया चेतर में, वो बैक में था मिसाल के तौर पे, हाँ। कम बैठ रहा 10 बजे 11 बजे, कभी एक सुबह भी फिरते बैठ रहा। कालू जिसको कहते थे। साजी वो जेठ में आपने कैसा क्या उसको सुंघाया कि वो जेठ में सामने खड़ा होकर रात भी रहा है, महकबाजी के 5:30-6 बजे के करीब है। हाँ जी, शाम तक उड़ा। वो बच्चा दरअसल हो गया था बीमार, सही और मैं तो उसको बाहर फेंकने के चक्कर में था। सही तो वो फिर हमें एक दोस्त ने ना एक चीज़ दी, कहते यार ये इसको दो, वो कुछ भी हजम नहीं कर रहा था। मैं कहा यार है ख़राब करेगा, जा भी नहीं रहा। उसको हमने ना फिर वो मजून थी कोई, वो उसको दी तो वो उसका हाजमा चलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। फिर भीगे चने में उसको देना शुरू कर दी, वो उठाना शुरू कर गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो फिर रिकवर कर, वो ठीक हो गया। बस ये इसी तरह ही आप मेहनत करते रहे बस। मैं तो ये अब देखें, ये बात ना कहने को बड़ी आम सी लगेगी किसी को, मैं कहूँगा ना यार मेहनत करो, वो कहेंगे यार नुस्खा नहीं दसन दिया तो मेहनत मिल जाता। मैं कह रहा हूँ सब कुछ सीधा हो जाएगा। आप ये कहते ना कि पीर कामल यकीन कामल, आप समझदार हैं दोनों भाई, यकीन कामल है, यकीन करना है, क्योंकि मेरा यकीन मेहनत पे है। मैं नहीं कभी जाता, ना मुझे बड़े बड़े नामों से डर लगता है, ना ही देखे कबूतर। आप देखें उस्ताद डॉक्टर साहब की 2 साल की तैयारी है, हाँ जी, ठीक है, और वो निगे हैं। मैं कहता हूँ जो मर्जी मेरे साथ लगाते जाए, बड़े फार्म में हाँ फॉर्म में हैं वो, सबसे के साथ लगा रहे हैं, तो हमारा भी इसी तरह रुझान रहेगा। सिर्फ मैं ये सर्दियों की करके कर रहा हूँ क्योंकि खुड्डे नए हैं। मैं कहता हूँ कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि बाद में बंदा इतनी बादियाँ लगा ले। तो नए परिंदों से मुझे कई लोग दोस्त कहते हैं पट्टियाँ पट्टे थे, यही मैं आपको बात बताता हूँ। आपने अभी बात की कि जेठ में पट्टियाँ पट्टे थे आपके पास, फिर भी अच्छे ज़बरदस्त उड़े। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई संभल के आना, कबूतर तो है आपके पास सारे 6 महीने पुराने, तो वो पट्टियाँ पट्टी हैं, तो ये बड़ा पुराना कोई भी कबूतर नहीं, ज़रा एहतियात से बाजियाँ लगाना। मैं कहा यार बच्चे भी तो उड़ते हैं जेठ में, अगर देखा ना कि बच्चे चैंपियन होते हैं ना, बिल्कुल वो भी तो उड़ते हैं, तो वो नए पक्के होते हैं, उनको तो 6 माह भी नहीं हुए होते, किसी को 2 महीने पुराना है, किसी का 3 महीने, इसी तरह ही होता है ना, तो बच्चे चैंपियन हो जाते हैं, घर ही नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा यार अपने डंडे पे मान होना चाहिए जो चलाया होता है उन पे, भाई यार ये सुई के नक्के से निकले हैं, ठीक है, तो फिर आप उन पर अगर आप साथ समझदार भी हो। असल बात होती कबूतर आए की संभाल, नुस्खे पानी पे नहीं उड़ता। ग्राउंड बनाना कबूतर की, मुकम्मल फिरते लेना, रिकवर करना आए को, सही वो कबूतर पीछे नहीं आता। जिसकी फिरते कम होगी वो ख़राब होगा, रुकेगा भी वही, मरने को भी वही जाएगा। ये आपका प्यार होता है जो इस तरह आपको करने पे मजबूर कर देता है। यार बाजियाँ छेके ने दिन 20 दिन हुआ मेरा बड़ा चंगा पिछले साल उठा, कोई गल नहीं 15 दिन पहले कटांगे। आपको ये लालच होता है यार कि चला ही ना जावे, वो फिर वो 2.5 फिरते खा के आ जाता है आगे। तो जब बाजियाँ आती हैं फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, वो फिर बैक मारता है या ख़राब होकर बैठना शुरू कर देता है, फिर वो जाता रहता है, ठीक है, या मर जाता है, लस में आ जाता है, कोई गर्मी का कोई पता चलता है। मार के लाओ, भूल जाओ पीछे की फिरते, यार पिछले साल ये चैंपियन था कि नहीं,
क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किस परिंदे ने चैंपियन होना है। जब आप लेके आ रहे होते हो तो जब वो चैंपियन होता है आपका खास लगाव उससे बन जाता है, फिर अगले साल आप उससे प्यार करते हो, या मेरे को चैंपियन स्क्वाड है। इसलिए जो एक साल चैंपियन होता है अगले साल वो नहीं होता, यही वजह होती है। परिंदे भी पास होते हैं, सही बात, वो लाड जो अंदर से निकलता है ना। सही बात। मैं पता है आपको कि मैं अपने व्लॉग में बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है बेसिक चीज़ें जो बेस है कबूतरबाजी की वो बताने की मैं दोस्तों को कोशिश करता हूँ। तो मैंने वही कहा कि आजकल के वो लोग देखते हैं ना, हम आए 30 35 40 साल के, तो वो ठहराव नहीं होता, वो उस तरह से दिमाग वो इस चक्कर में होते हैं, तो कोई गल ही नहीं दसदा पिया, वो फटाफट को गोली दस, को पानी दस। सही बात। मैंने कहा है कि आप मुकम्मल फिरते हैं ले, जो असूल है कबूतरबाजी का, आए की संभाल करे, पानी से ही होती है, हाँ जी, हाँ जी। मगर पानी दिखाने का ये है कि आप कबूतर हफरा तफरी में ना पड़ो। बैठा है उसको ये वो फाड़ लो ला लो ते पानी बहा दो ते बोरियां बिछा लो, तो ये उसको नॉर्मल जो उसका खुड्डा है उसमें ही रहने दें उसे, क्योंकि जितना वो दाएं बाएं होगा उतना वो स्ट्रेस में आएगा। हाँ जी। वो बाकी ये है कि पानी दिखाने का जो स्टाइल है, मैं बस वो जो छोटी कनाली होती है इतना ऊंचा करता हूँ, बस पानी रिसक कर पिलाता हूँ। ये एक अंदाज है मेरा पिलाने साजी का। पानी सादा के अपना सादा पानी, सादा पानी, दूसरा पानी भी इस्तेमाल हो जाता है, वो कबूतर की कंडीशन पे है, कंडीशन में से। ठीक है। कबूतर वैसे सादे पानी पे संभलता है। अच्छा साजी, अच्छा तैयार किस्म सादे पानी में होता है कि ये लोग बना पानी देते हैं? यार बने पानी से वो जरा कहते हैं जरा जल्दी चल जाए, जल्दी जल्दी रुके ना, तो जितना कबूतर लेट करेगा ना उतना वो जरा पीछे अच्छा जाता है। साजी, बना पानी ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म होता है। गर्म होता है। हाँ, बना पानी ये होता है, मौत दिल होता है, मोतदिल। जरा पट्ठों नहीं, पुट्ठों को लोग ठंडे ताकत पानी देता भी है। आए को देते हैं ना। वो यार मुझे वो समझ नहीं आती बात, पता नहीं, बात फिर वही है यकीन की। अब उनका यकीन है उस पे, तो वो उन पे ही चल रहे हैं, तो उन पे उनको इफाका भी हो रहा है। अगर आप कबूतरबाजी पे आएंगे तो वो मौत है। अब मैं बता रहा हूँ, भट्ट साहब, बासित भट्ट साहब, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। मैं ना ड्रॉप वगैरह डालता था, आंखें ख़राब होती थी, बच्चों को बाहर ही छोड़ी जाता था, फिर बाद में पल्ला भी मार देता था, हाँ जी, वो देखा उड़ते थे, वो घर भी आ जाते थे। वो एक दिन मेरे पास बैठे तो मैं ऐसे ड्रॉप डाला तो बच्चे बाहर छोड़ रहा हूँ, कहते यार तुसी ड्रॉप पा के बच्चे बाहर छੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਲੇ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ है बच्चा, तो यार नाल तो बच्चे ज़ाया होंगे ने। अब जब उन्होंने ये बात बताई तो बात उनकी ठीक थी। जब मैंने सुन ली ना, आप यकीन करें, मैंने पल्ला मारा, जिनकी आंख में कतरा डाला था वो बच्चे इधर हाइड करते हाइड पे थे, ही। वो नहीं आए उस दिन, वो नहीं आए। मैंने कहा अब मुझे डर पड़ हाँ, गया, डर पड़ गया, सही बात है। वो ये वाकई इंज होंदा है। तो जब नहीं पता था तब आ भी रहे थे। बस फिर दिमाग में बैठ गई ना बात अब। हाँ, शादी किसी असल में इसी तरह ही है ये, आपने बस क्या दिमाग हाजिर रखना है, और कबूतर ही आपको समझाता है, हाँ जी, हाँ जी, कबूतर ही आपको समझाता है वो कंडीशन। कंडीशन। ये हम अगर यहाँ पर कोई नुस्खा पानी भी बता देंगे ना भाई, तो कबूतर वो उस कंडीशन में ही नहीं है। वो बंदा नुस्खा पानी दे बैठा है तो वो बुरे हम हैं कि भाई सही नहीं दसिया। जब कबूतर उस कंडीशन में होगा ना, तो मैं कहता हूँ काली मिर्च भी काम करेगी। सही। उस कंडीशन में हो, बना हो, उसकी आप ताब ही और होगी। वो तो वो कैसे बनता है, वो फिरतों से बनता है, पूरी मार खा के। हाँ, मैं कहता हूँ 45 दिन की, मैंने आज बड़ी गहरी बातें आपसे कर दी हैं। 45 दिन पहले कबूतर बाहर होना चाहिए। जेठ के साथ जी, जेठ बैसाख जो भी आपने उड़ाना ना, अच्छा, अच्छा, 45 दिन पहले कबूतर बाहर होना चाहिए, जबरदस्त साथ जी। ठीक है। साथ जी, ये शेख सादक साहब भी ऐसी बातें करते हैं मेरे साथ। यार देखें, मैं आपको बात कर रहा हूँ, शेख साहब क्योंकि इतना मांझा लगाते थे। मेरी बात सुने, हाँ जी। मैं माजरत के साथ, मुझे ना, मैंने उन्हें ही देख देख के नकले, फिर बंदा अपनों की करता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हें देख देख के ये हिसाब होता था कि सिर्फ जो वो पुटाई के दिन होते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ वो दिन अंदर होते थे कबूतर बाहर ही बाहर होते ही थे, होते थे। ठीक है, उड़ रहे होते थे, उड़ाते थे वो। फिर क्या हुआ, उन्होंने ना जब पहले दिन कबूतर निकाले ना बाहर, ये जब उन्होंने खुद बयान किया ना ये बात, सही। तो कबूतर ना पहले दिन ही 3-3 घंटे लगा गए। वो कहे बैठ जाओ, कबूतर बैठे ना, अब बंदे को होता है ना यार तंबल ने, तंबल, हाँ जी। क्योंकि उनको फेंटा ही पीछे इतना लगा था, उनके जिस्म पे फालतू गोश्त चर्बी आई ही नहीं। वो बस वो जो 45 दिन मसा वही समझो अंदर रहे हो कबूतर पुटाई के,
हाँ जी तो वो सर फिर उन्होंने क्या किया, शेख साहब ने बाहर के 5 पर छोड़े, अंदर से 3 पर फिर खींच दिए कि कबूतर ये कम उड़े। काम उड़े। तब उनके बहुत लंबे उड़े हैं, वड्डा पा, सुरखाब, छोटा, मामदीन, ये शेख सादिक साहब के घर वाली छत पे बड़े उड़े फिर कबूतर। उन्होंने उनके वो 3-3 पर खींचे, वो फिर 12, 11, 12 वो बैठना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो महीने में पर पूरे हो जाते अंदर वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको पता था महीना रह गया बाजियों में, तो वो फिर पर बाजियों तक ऊपर बाज कंप्लीट हो बढ़ जाते हैं, गए पर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ये फिर उन्होंने दोबारा पर खींचे थे अंदर से, निकाले। जब उन्होंने देखा ये तेज़ है, उनके वो पर 3-3 खींच दिए मैंने माँ छोड़ के। तो खैर इसी तरह तो मैंने अभी आपसे बात की, कबूतर ही सिखाता है, कबूतर ही वो अपनी कंडीशन के हिसाब से उसने आपको चलाना है सही सही कबूतर ने, कि अब मेरी पोजीशन क्या क्या है, है, फिर उस हिसाब से आपने क्या करना है। सही। एक दाने पानी पे एक जहन से चल ही नहीं सकती कबूतरबाजी, इसलिए कहते हैं हर रोज़ ही कबूतर सिखाता है, हर रोज़ ही मालिक सीखता है। सातों कबूतर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जो आपने संभालने, जिसने कितना खुराक खींचनी, इसी कितनी तरह। नहीं, हाँ। कितना पानी खींचना, कितना नहीं, हाँ, ये बड़ी साजी समझ कुछ कम उड़ता है, कुछ ज़्यादा उड़ता है। कई लोगों को मैंने देखा वो इस तरह गोलियां वो डाल देते हैं, या मैं कहता हूँ ठीक है ये अच्छी चीज़ है, अगर एक से कबूतर है आपको हाथ में नहीं पकड़ने पड़ रहे। तो जिनके पास ऊपर नीचे वाले कबूतर हैं फिर भाई हाथ से ही देनी हाथ पड़े, से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 6, किसी को 8। सही बात, सही। तो ये गहरी बातें हैं, जिसके पास दिमाग है ना वो बातों से ही सीख लेता है। मैं तो ये समझता हूँ हमारे व्यूवर्स को बड़ा फाका होता है, मेरे साथ इनबॉक्स में रहते हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी असी ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ गए, बस यही बात। बड़ी आपकी डूंगी बातें उस्ताद होगी होती है, जो समझना चाहे ना वो समझेगा, और जिसको ना आए वो तो फिर ऊपर से ही हाँ जी, हाँ गुजार जी, लेगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह मैंने तो जिसे वही कहा। कबूतरबाजी सीखनी ना उस्ताद होगी तो लोग लाजमी देखा करें, जो कह रहे हैं कि मुझे कबूतरबाजी नहीं इनके आती। देखें नहीं, इनके साहब। देखें नया चैनल है, बड़े अच्छे हैं यार, हम भी इसको सपोर्ट करेंगे सर जी इंशाल्लाह। मैं एक चीज़ अपने नॉलेज के मुताबिक पूछना चाह रहा नॉलेज की मैं वैसे देखਣ ਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, सारा जल्दी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਸਾਜ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ 11 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਨ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 7 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਲੱਗੀਆਂ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਉੱਡ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਡੇਟ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੇਟ ਦਾ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਤੇ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਡੇਟ ਤੇ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 11 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਥੀ ਰਹਿਣ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਥ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਚ ਛੱਤਾਂ 11 11 ਉੱਡਦੀਆਂ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਛੱਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 11 ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 11 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 11 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਉਡਾਣੇ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ 7 ਉੱਡਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਉਡਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 11 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਹੋਣ। ਲੰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲੰਮੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਤੇ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜੀ, जिन्हें जान छुड़ानी होती है उन्हें कहना मैं तो आपको कह रहा हूँ, देखें जैसे ही मौसम खुलेंगे मैं तो इस इंतज़ार में होता हूँ। शुरू से मेरी एक आदत है, देखें रब के काम है वो, ये सर्दियाँ भी आती हैं, बारिशें भी आती हैं, तो कभी इस तरह के मौसम आ जाए ना, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ। मैं कहना यार जरा ही धूप निकले, मैं तो कड्डा। हाँ जी। अब लड़का बंद करके बैठा था, ये तो खैर नवीद बाद में आए हैं। जब मैं आया हूँ 11 बजे तो उसने बंद किया, अंदर बैठा है, तो यहाँ पे हाथ उठ सेक रहे हैं 2-3 बंदे बैठ। मैं कहा बाहर नहीं कड्डे साहब जी, मौसम खराब। मौसम खराब। मैं कहा कट बाहर निकालने हैं तो उड़ा दिए, तो ऊंची होके पीछे हट गए हैं बच्चे। फिर ये हमारे भाई हैं, नवीद भाई है, यहाँ पे आए, कहते उस्ताद जी एकदम ही इतने धुंध आई है। मैं कहा यार मैंने अंदाजा है इस चीज़ का, मगर मैं कही मैंने 4-4 पर काटे हैं। सही। आप मेरा आज वाला व्लॉग देखना, जब बच्चे आखिरी बैठ रहे हैं ना तो वो हाँ जी। गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, सही। ठीक है। ये जो बच्चा अभी इधर से लेके आया है वो भी हाँ जी। ज्यादा कटा हाँ, था, जोर तो लगा। जोर लगाया ना तो वो इधर ही छत के हाँ, ऊपर छत उतर गया, आया नहीं गया। हाँ, आगे नहीं चढ़ा गया, आया नहीं गया। तो वो पीछे हट रहे थे। तो थी तो वो ज्यादती, मगर वो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं कहना मैं यार कुछ ना कुछ करके ही रखो, डंडे ते रहना। दिन जाया ना जाए भाई। हाँ, पल्ला- दिन ना जाया दिन जाए। ना जाए, ये बड़ी होती है कबूतर। अल्लाह पाक। अच्छा, ये जवाद भाई पिजन क्लब में हाजिर है और रिक्वेस्ट कर दे हमारे लिए जी चैनल बिल्कुल, को लाइक जी बिल्कुल जी। आप एक तो ग्रुपों में भी ना लिंक शेयर किया करें, ठीक है। तो दोस्तों हमारे भाई हैं बड़े अच्छे, और तनवीर भाई की छत पे इनसे मुलाकात हुई थी मेरी,
तो मुझे यकीन है अच्छा काम करेंगे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ही है। तो यूं ही है, फिर चलता है बंदा बंदे को, फिर वो लय पकड़ लेता है। हम भी इसी तरह थे, हम तो आपसे माजरत ही करते रहे हैं कि यार कहीं अल्फाजों के चुनाव में कोई कमी पेशी हो जाए तो हमें आप माफ़ी कीजिएगा। तो इसी तरह ही होता है दोस्तों। तो इनको सपोर्ट करें ताकि इनका हौसला बढ़े, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से कंपटीशन हमारे तय हैं, यहाँ पे आके वीडियो बनाया करेंगे और दोस्तों के भी दिखाया करेंगे आपको। हम अपनी छत से भी शौक दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा आपने भी रखे हुए हैं हमारा बड़ा अच्छा शौक लगा हुआ, काफ़ी घरों के साथ बाजी लगी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤਨਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਅੱਛੀ ਅਸ਼ਕੀਰ, ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ 10-12 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਵਰ ਛਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। इसी तरह बाकी अच्छा अल्लाह पाक खैर सारे करे। भाइयों को बहुत शुक्रिया सलाम जी। अलैकुम साहब जी। बात चले।